बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हैं उर्दू 10th और ये पेज नंबर है 134 बच्चों। ये इसमें गालिब ने ये गज़ल लिखी है। पहला गज़ल नंबर 1 और दूसरा गज़ल नंबर 2। ये दोनों गज़लें जो गालिब ने लिखी हैं, इन दोनों गज़लों में रदीफ भी हैं और काफिया भी हैं। यानी गालिब की इन दोनों गज़लें जो हैं, इनमें रदीफ भी हैं और काफिया भी। पहली गज़ल में ये काफिया इस्तेमाल हुई हैं। पहले गज़ल में ये जो हैं, इब्न मरियम हवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ये पहला गज़ल है। ये पहला गज़ल में इन पहला गज़ल में जो हैं, इनमें काफिया भी हैं, यानी काफिया भी। इसी तरह काफिया जो हैं, यानी पहली गज़ल में ये काफिया इस्तेमाल किए गए हैं। ये काफिया जो है, ये दवा, खुदा, बुरा, खता, रवा, रहनुमा, गिला, ये जो हैं, इनको हम काफिया गालिब ने काफिया इस्तेमाल किए गए हैं। इनको कहते हैं बच्चों काफिए। इनको कहते हैं काफिए हैं। दवा, हवा, खुदा, बुरा, खता, रवा, रहनुमा, गिला, ये जो हैं, ये हम शक्ल, हम वज़न और हम आवाज़ होने के बावजूद गज़ल में मुख्तलिफ माने वाले काफिए इस्तेमाल किए गए हैं। उनमें मुख्तलिफ माने वाले काफिए इस्तेमाल किए गए हैं गालिब ने, लेकिन रदीफ है। यानी ये पहला ही करे कोई, ये एक रदीफ है। ये जो है, इनको कहते हैं रदीफ है। करे कोई यानी करे कोई तक जो है, इनको रदीफ़े कहते हैं। इनको काफियाँ कहते हैं, इनको रदीफ़े कहते हैं। इसी तरह गज़ल नंबर 2 जो है, इसमें नज़र, बर, पर, कर, पर, मगर, बच्चों इनको हम कहते हैं, ये भी गालिब ने काफिए इस्तेमाल किए गए हैं। यानी नहीं आती, या बच्चों आपको खुद पता चले, ये इनको रदीफ़े कहते हैं। पहले गज़ल को रदीफ़ कहते हैं, बहुत सारे गज़लों को रदीफ़े कहते हैं। और ये जो है, ये बच्चों याद रखना चाहिए, इसमें कुछ गज़ल जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। वो मैं बताऊंगा कौन कौन इसमें इम्पॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम में भी आ सकता है, कभी एग्ज़ाम में भी आ सकता है। अब पढ़ूंगा मैं ये बच्चों, ये शुरू करूंगा। अब इब्न मरियम जो है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, यानी मरियम जो है, मरियम माँ थी ईसा अलैहिस्सलाम की। बाप के बगैर ही ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ है। अल्लाह ताला ने उनको मौजज़ा दी है कि जिंदों को यानी मर्दों को ज़िंदा करते हैं, जिसमें रोशनी, आँखों की रोशनी नहीं हुई तो उनको यानी रोशनी देती हैं अल्लाह ताला की तरफ से। उसको मौजज़ा था। इसलिए ये इब्न मरियम हवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। मेरी दुख होगा, कोई बीमारी होते हैं, उसको दुख लगता है, हाँ, कि दवा करे कोई। यानी गालिब इस शायर में फरमाते हैं कि काश कोई आज भी मेरे लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह मसीहा बनकर आए और मेरे दुख और गम का इलाज करे। ये जो है पहला गज़ल जो है, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, याद करना चाहिए। मैं इसको तशरीह भी कराऊंगा इंशाअल्लाह। पहले हम समझूंगा कि किस तरह ये है। इब्न मरियम हवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इस तरह आपको बच्चों इसमें तशरीह करना है। गालिब इस शायर में फरमाते हैं, इस तरह ये शायर लिखना है एग्ज़ाम में। गालिब इस शायर में फरमाते हैं कि काश कोई आज भी मेरे लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह मसीहा बनकर आए और मेरे दुख और गम का इलाज करे। दूसरा जो है गज़ल,
बिक रहा हूँ जिन्नों में क्या क्या कुछ, बिक रहा हूँ जिन्नों में क्या क्या कुछ। जिन जो हैं, जिन हमें नज़र नहीं आ जाते, ये एक मखलूक है, अल्लाह ताला ने बनाए हैं। यानी गालिब ने इसके भी बारे में ज़िक्र किए हैं, कुछ न समझे खुदा खुदा करे कोई, यानी हमें नज़र ही नहीं आ जाए, खुदा करे, खुदा ही जानता है। यानी जिन्नों के बारे में, यानी हमें जिन नज़र नहीं आ जाते हैं। यानी इस तरह ये जो है, इसकी तशरीह जो है गालिब इशार में फरमाते हैं कि 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 अब मैं जिन्नों में कुछ बताने के बजाय मुहमिल बिकता हूँ। मुहमिल जो है, मुहमिल जो हमें समझ नहीं आ जाता, मुहमिल जो है, मुहमिल जो है उसको गलत लफ्ज़ को कहते हैं, यानी गलत अल्फाज को कहते हैं, बामान्य लफ्ज़ को कहते हैं मुहमिल। बिक रहा हूँ जिन्नों में क्या क्या को, कुछ न समझे खुदा खुदा करे कोई। गालिब शायर में फरमात कि हमें जिन्न में कुछ बताने के बजाय मुहमिल बताता हूँ। अब खुदा करे कि इस बकवास को कोई न समझ सके, हमें कोई समझते नहीं आम इंसान उनके जिन्नों में वो क्या बताते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या खाते हैं, ये अल्लाह ही जानता है। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई, यानी बुरा जो है, जो गुनाह करते हैं, बुराई करते हैं, न सुनो गर बुरा कहे कोई, हाँ, न कहो घर बुरा करे कोई। यानी इस तरह गालिब इस तशरीह में फरमाते हैं कि अगर कोई आपको बुरा कहता है, तो इसका कोई जवाब न दो। कोई बुरा कहते, कोई कुछ कहे तो मत जवाब दो। न कहो गर बुरा करे कोई, तो इस कोई जवाब न दो। और अगर कोई आपसे बुरा करता है, अगर आपसे कोई बुरा करता तो भी इसको कुछ न कहो, चुप कहो, उसी में भलाई है, हाँ, उसी में भलाई है, आप न कहो कुछ। अगर वो कोई बुरा करे, कोई आपको दिल शिकनी करता है, यहाँ से कोई जवाब न दो। इसी के बारे में गालिब कहते हैं, रोक लो गर गलत चले कोई, रोक लो इसको जो गलत चलते हैं, बख्शिश दो घर खता करे कोई, खता होगा गलत, गुनाह, खता। गालिब फरमाते इशार में, अगर कोई शख्स गलत चलता है, गलत रास्ते पर चलता है, तो उसको गलत चलने से रोक लो। और अगर गलती करता है, खता करते हैं, गलती करता है, तो इसको माफ़ किया करो। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसी को कोई हाजत होता है, सबको किसी न इस दुनिया में हाजत होता है, किसी की हाजत रवा करे कोई, ये भी इम्पोर्टेंट है। गालिब फरमाते हैं इस शार में कि कौन सा शख्स है जो कि खुद हाजतमंद नहीं होता है। जब हर कोई खुद हाजतमंद हो, तो इस सूरत में कौन किसकी हाजत रवा करे। क्या खज़र ने सिकंदर से, खज़र जो है, खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में गालिब ने लिखा है ने सिकंदर से, सिकंदर एक बादशाह था। अब कैसे रहनुमा करे कोई, रहनुमा होगा कोई रहनुमाई करता है, करे कोई। यानी इस शार में गालिब फरमाते हैं कि हज़रत ख्वाजा खज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिकंदर को आबी हयात तक पहुंचाने के लिए रहनुमाई की थी, लेकिन फिर भी सिकंदर, यानी खज़र अलैहिस्सलाम ने सिकंदर को रहनुमाई किए, आब हयात न हासिल कर, तो सिकंदर ने आब हयात हासिल न कर सके। आब हयात इसी को कहते हैं जो हमेशा ज़िंदा रहे, मगर अपने आब हयात न कर सके थे। अब जब ख्वाजा खज़र भी सही रहनुमाई नहीं कर सका, तो कोई किसी और पर कैसे भरोसा कर सकता है कि वो सही रहनुमाई करेगा। सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से होता है, मरना सबको है,
مرنا سب کو ہیں، کسی کو چاہے خضر علیہ السلام، چاہے سکندر چاہے اور کوئی سب کو اس دنیا میں جانا ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے بچوں، کیا کیا خضر نے سکندر سے اب کسے رہنمائی کری، کوئی امپورٹنٹ ہے جو میں بعد میں لکھا دوں گا اس کی تشریح۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ غالب نے اپنا مقتہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو غالب ہے، کیوں کسی کا گلہ کرے، جس کو مقتہ کہتے ہیں۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی، گلہ کرے کوئی، شکوہ کرے کوئی، گلہ میں نے شکوہ کرے کوئی۔ اس میں کیا ہے، اس میں غالب فرماتے ہیں گلہ شکوہ انسان اپنوں سے کرتا ہے، لیکن جب یہاں وہ توقع ہی ختم ہو جاتی ہے تو کیسے ہم کسی کا گلہ کرے کوئی۔ اس میں ایک بچوں ایک غزل ہیں جو جوش آبادی نے لکھی ہیں، جوش ملی آبادی نے لکھی ہیں، وہ اس طرح: شکوائی تو امانت ہیں تیرے یاروں کے، ان تک نہیں پہنچے تو خیانت ہوگی۔ بچوں اتنا تک، پھر دوبارہ ہم غزل نمبر 2 کرائیں گے بچوں۔ والسلام۔